दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉगिंग के लिए जो साथी ब्लॉगर पर अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उन्होंने कई बार मुझसे पूछा है कि सर आप अपने ब्लॉग के लिए कौन सी थीम को यूज करते हो। तो मैं आज आपको उसी थीम या टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा जो मैं मेरे वाले ब्लॉग के अंदर यूज करता हूं। साथ में आपको डाउनलोड के बारे में बताऊंगा कि आपसे कहां से डाउनलोड करनी है। इसके अलावा उस थीम को आप अपने ब्लॉग में कैसे यूज कर सकते हो डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अपन जिस थीम की बात कर रहे हैं तो मेरा वाला जो कोड यानी मैंने मेरे ब्लॉग के अंदर जो थीम यूज कर रखी है और उसके अंदर जो HTML कोड है उस कोड को मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि यदि आप किसी थर्ड वेबसाइट से या ऑफिशियल वेबसाइट से किसी ब्लॉग की थीम को डाउनलोड करते हो और अपने ब्लॉग के ऊपर उस कोड को यूज करते हो तो काफी कुछ चेंजमेंट है वो आपको करना पड़ता है। और बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जो ब्लॉग के ऊपर नए नए हैं, उनको HTML कोड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ब्लॉगिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो कोड है वो चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने मेरी जो थीम के कोड आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। जिस तरह से मुझे आवश्यकता महसूस हुई या फिर हमारे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं ब्लॉगर हैं कि भी किस तरह से वो अपनी थीम चाहते हैं, उसमें काफी कुछ चेंजमेंट मैंने कर दिया है। केवल अपने ब्लॉग का नाम है, सोशल मीडिया के लिंक वगैरह वगैरह आपको चेंज करने पड़ेंगे, बाकी कुछ भी आपको चेंज है वो नहीं करना पड़ेगा। तो माथा फोड़ी से आपको बिल्कुल छुटकारा वो मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि कौन सी तो थीम है, किस तरह से उसको यूज करना है और कैसे हम अपने ब्लॉग के अंदर उसको यूज कर पाएंगे, क्या क्या हमें चेंजमेंट करना, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। लो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको मेरा वाला जो ब्लॉग है वो दिखा देता हूं कि मैंने कौन सी थीम को यूज कर रखा है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा वाला ब्लॉग है। इस ब्लॉग के अंदर जो थीम मैंने यूज की है उस थीम को मैंने काफी कुछ कस्टमाइज किया है। जैसे मुझे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इसमें मैं चेंजमेंट करता है वो चला गया। अगर थोड़ा सा रिव्यू करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे टॉप में टॉप मेनू बार है, अपना लोगो आ गया, मेनू बार आ गई, यहाँ पे न्यूज स्टिकर है वो चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। कुछ पोस्ट अपन डालते हैं तो वो इस तरह से देखिए हाईलाइट होती है। जैसे इस पोस्ट के ऊपर अपन जाते हैं तो इस तरह से हाईलाइट होती है। और यहाँ पे देखिए एक लेबल मैंने यहाँ पे डाल दिया, टेक न्यूज का डाल दिया, तो यहाँ पे काफी सारी न्यूज आ रही है, एक सेक्शन बन गया। दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्रेकिंग न्यूज का, तो यहाँ पे सारी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक लेबल चल रहा है या बैनर है वो चल रहा है। यहाँ पे और भी देखिए लेबल मैंने क्रिएट कर रखे हैं, एक डिजाइन बना रखी है। फुटर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फुटर में भी मैंने यहाँ पे मेनू बार है वो लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कॉपीराइट सेक्शन भी आ रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और चलूं तो देखिए राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो टेक्स्ट है, हमारी जो वेबसाइट का जो लिंक है, जो भी कुछ अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ ये इसको मार्क्यू बोलते हैं, टेक बाबा न्यूज वेबसाइट पर आपका स्वागत है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सोशल मीडिया के लिंक है मैंने यहाँ पे टॉप पर भी डाल रखे हैं, यहाँ पर भी है वो डाल रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस थीम की खास बात बताऊं तो ये जो थीम है वो फुल रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है इस थीम को चाहे कहीं पर भी ओपन कर लो, चाहे मोबाइल में कर लो, टेबलेट में कर लो, ये उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर भी देखिए थीम अच्छी तरह से काम कर रही है। इस तरह से अपनी थीम है ये मोबाइल के अंदर इस तरह से है वो दिखाई देगी। तो इस थीम को मैंने काफी कुछ कस्टमाइज किया। अगर दोस्तों इसकी मैं ऑफिशियल थीम की बात करूं, यानी जो थीम मैंने यूज की उसकी बात करूं, तो एक बार मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूं। तो देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं और इस थीम का नाम है बीमैग, यानी मैंने मेरे ब्लॉग के अंदर बीमैग वाली जो थीम है उसको यूज कर रखा है। अगर इसकी ऑफिशियल ब्लॉग की जो थीम देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जो कुछ खास नहीं है। मैंने इसको आवश्यकता के अनुसार चेंज कर दिया। चलिए ये तो रही थीम की बात और डिजाइन की बात। अब बात करते हैं इसको डाउनलोड आपको कहां से करना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दो लिंक मिलेंगे। एक लिंक में जो मेरे वाली जो थीम है जिसके अंदर मेरा खुद का कोड होगा, जिसमें मैंने जो भी चेंजमेंट किया है वो आपको दूंगा, और दूसरा ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल थीम है उसका लिंक आपको दूंगा। ठीक है, आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा वाला कोड यूज करोगे तो उसमें आपको ज्यादा माथा फोड़ी है वो नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक बनने के बाद एक जिप फाइल है, इस तरह से आपको डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट है वो कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा और एक आपको नोटपैड की फाइल या HTML कोड मिलेगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा कोड आपको दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों वापस आपको अपने ब्लॉग के अंदर आ जाना है, ब्लॉग की सेटिंग में आपको आ जाना है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा।
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिलता है, एरो पे क्लिक करना है। एडिट एचटीएमएल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके ब्लॉग के ऊपर जो पहले से थीम अपलोड है उस थीम का कोड या एचटीएमएल कोड आपको यहाँ पे इस एरिया में दिखाई देगा। सबसे पहले आपको कहीं पर भी इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल दबाना है और सेलेक्ट ऑल दबाने के बाद इस कोड को डिलीट कर देना, यानी पहले वाले कोड को आपको पूरी तरह से डिलीट कर देना है और उसके स्थान पर जो कोड आपने कॉपी किया है उस कोड को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी जो थीम है उसको यहां से लाके सेव कर देनी है। अब जैसे ही आप थीम सेव करोगे तो सेव करने के बाद दोस्तों इस तरह से थीम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हो सकता है कुछ चेंजमेंट इसमें हो जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको चेंजमेंट करना है। ठीक है, हो सकता है जैसे यहाँ पे न्यूज स्टिकर नहीं दिख रहा हो सकता है कि इस तरह की डिजाइन आपको नहीं दिख रही, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जैसे आप मेरे वाला कोड को यूज करोगे तो इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं जो मेरी हैं, जैसे हमारे ब्लॉग का नाम है, ये जो लोगो है, हमारे सोशल मीडिया की लिंक है, तो वो आपको चेंज करने। अगर बात करें देखिए सबसे लास्ट की यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कॉपीराइट सेक्शन में मैंने यहाँ पे टेक बाबा न्यूज है वो लिख रखा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे हटाओगे? तो दोस्तों इसके लिए वापस आपको अपने एचटीएमएल कोड के अंदर आ जाना है, थीम वाली सेटिंग में जाके के इस कोड के अंदर आपको हाँ जाना है और यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है और फाइंड करके एक तरीका बता रहा हूं, जैसे जैसे आपको चेंज करना है उसी को ही आपको सर्च करना है। जैसे अपन कॉपीराइट सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉपीराइट। ठीक है, और अब मैं सर्च करता हूं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉपीराइट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे या नाम है आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको फुटर वाला कॉपीराइट है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए फुटर वाला कॉपीराइट हमने यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे देखिए टेक बाबा न्यूज है। मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए ये टेक बाबा न्यूज है और ब्लॉग के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं तो देखिए ब्लॉग के ऊपर मैंने यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं आप, है ना, येलो कलर में टेक बाबा न्यूज दिख रहा है। इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको ये जो टेक बाबा न्यूज है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना नाम है, अपने ब्लॉग का नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये लिंक आ रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने मेरे ब्लॉग का लिंक है वो डाल रखा है, क्योंकि जैसे ही हम इस थीम पर जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरा वाला ब्लॉग ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपने वाले ब्लॉग का जो यूआरएल है वो चेंज कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपने नाम तो चेंज कर दिया और ब्लॉग मेरा वाला ओपन हो रहा है, तो ऐसे आपको यहाँ पे चेंज करना। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे फुटर के अंदर जो भी पेज हमने क्रिएट कर रखे हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का है, डिस्क्लेमर का है, टर्म्स कंडीशन का है, कॉन्टेक्ट अस का, तो ये जो पेज के जो लिंक हैं वो भी आप इतना इतना यहाँ से देखिए चेंज है वो कर दीजिएगा, इतना इतना चेंज कर दीजिएगा। आप अपने ब्लॉग का यूआरएल है वो डाल दीजिएगा, वरना मेरा वाला ओपन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से अपन जो फुटर में कॉपीराइट है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई भी चीज आपको चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये न्यूज टिकर यहाँ पे ये चल रहा है, ये आप कैसे चेंज कर पाओगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको लेआउट की सेटिंग में आपको जाना है। ठीक है, वापस बैक आना है और यहाँ पे एक सेटिंग आपको मिल जाती है लेआउट। इस लेआउट वाली सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों जो ब्लॉग मैं आपको दे रहा हूं या जो थीम आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं ये फुल्ली कस्टमाइज है, यानी जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा कस्टमाइज आप कर सकते हो। काफी सारी चेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे टॉप मेनू बार है। ठीक है, टॉप मेनू बार की बात करूं तो देखिए यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर ये देखिए टॉप मेनू बार है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जो भी मेनू का नाम लिखना चाहते हो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मेनू दिखाई देंगे इस तरह से। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप अपना लिंक है वो डाल दीजिएगा। चलिए इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, जैसे ये मेनू बार आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेनू बार, यहाँ पर आप अपने कुछ मेनू या अपनी स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो वापस आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए नीचे आना है तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मेन मेनू का ऑप्शन आपको मिल जाता है और एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए मेन मेनू के ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देंगे। एडिट कर लेना है, नाम चेंज कर देना। जैसे मैं इस पे एडिट करूं, एडिट करने के बाद यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे यूआरएल आपको चेंज करना, सेव है वो कर देना। तो इस तरह से सारे मेनू है वो चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे न्यूज टिकर की मैं बात करूं, देखिए न्यूज चल रही है तो देखिए आपको क्या करना है, नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए न्यूज टिकर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसको आपको यहाँ से एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे कंटेंट मैंने डाल रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जूम करके मैं दिखाऊं, कंटेंट की बात कर रहा हूं। ये देखिए हमारे एक लेबल का नाम है। अब इस लेबल के अंदर मैं जो भी पोस्ट डालूंगा तो ये न्यूज टिकर के अंदर ऑटोमेटिक है वो चल जाएगी। ध्यान रखना, आप अपने लेबल का नाम है वो सही तरीके से आपको यहाँ पे डालना है। अगर मान लीजिए लेटर में गलती हो जाती है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में भी गलती हो जाती है तो ये काम नहीं करेगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्ट हमने डाल रखी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, कुछ स्पेशल न्यूज यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे टेग न्यूज चल रही है, यानी हमने यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलम है बना रखे हैं। तो ये कैसे बनाओगे आप, तो इसके लिए वापस आपको लेआउट वाली सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे देखिए होम लेआउट का एक ऑप्शन आपको
आपको मिल जाता है, ठीक है। और इस होम लेआउट में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है वो क्रिएट कर रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेक न्यूज की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे टेक न्यूज लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आप देख रहे हो टेक न्यूज आ रखा है, तो ये लेबल यही है। और यहाँ पे इसको एडिट करना, आपको एडिट करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अपना लेबल का नाम यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोड आपको डालना है। अब देखिए कोड का मतलब ये है दोस्तों, देखिए ये जो इसका मतलब ये है, देखिए इतना इतना मैं आपको दिखाऊं तो ये तो मेरे लेबल का नाम है, यानी हमने अपने ब्लॉग के अंदर जो लेबल डाल रखा है उस लेबल का केवल मैंने यहाँ पे नाम डाला है। आपको भी अपना नाम डाल लेना है। और यहाँ पे देखिए अगर आप, मैंने फिलहाल 2 कर रखा है, आप 1 करोगे तो इसकी डिजाइन बदल जाएगी, 3 करोगे तो इसकी डिजाइन और बदल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कलर आ रहा है, ठीक है, कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर है, आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए यहाँ पे अभी रेड कलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप येलो वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हो, चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये जो लेबल आ रहे हैं इसकी डिजाइन है वो कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये लोगो आ रहा है या फिर ये देखिए वेलकम नोट आ रहा है, टेक बाबा न्यूज पर आपका स्वागत है, ये कैसे हटाओगे आप? तो इसके लिए वापस आपको ब्लॉग के लेआउट में आना है। और लेआउट आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक डिजाइन मिल जाती है वेलकम, ठीक है। देखिए ये मिला है, इसको एडिट करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक कोड है वो डाल रखा है, मार्क्यू का कोड डाल रखा है। और यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक इमेज चल रही है, साथ साथ में एक लोगो चल रहा है। इस लोगो को अगर आप हटाना चाहते हैं तो वापस लेआउट सेटिंग में देखिए, जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो हमने गूगल ड्राइव से एक इमेज उठाई है जो कि मेरी गूगल ड्राइव का लिंक है। आप यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव का लिंक डाल सकते हैं, अपनी इमेज जो भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। पीएनजी फाइल आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे जो कुछ लिखना चाहते हैं उसे चेंज कर दीजिएगा, चेंज करने के बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको कैसे यूज करना वो आपको तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए काफी सारे सोशल मीडिया लिंक है, देखिए यहाँ पर भी सोशल मीडिया लिंक है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो देखिए नीचे भी सोशल मीडिया लिंक आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको अपना लिंक डालना तो क्या करना, वापस आपको लेआउट की सेटिंग में जाना, यानी सारा काम आपको इस ये जो लेआउट की जो सेटिंग है इसके अंदर ही जाके आपको करना है, कुछ अलग आपको नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए सोशल काउंटर, ठीक है, सोशल काउंटर है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, एडिट आपको कर देना है। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो उसे हटा भी सकते हो और कुछ ऐड करना चाहते हो तो नीचे देखिए ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। चेंज करने के बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने ब्लॉग के फुटर में कुछ चेंजमेंट करना है, जैसे अपन बात करें ये हमारा ब्लॉग का फुटर है, ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ चेंजमेंट करना है तो लेआउट सेटिंग में आपको यहाँ पे आ जाना है। तो देखिए नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फुटर मेनू आपको मिल गया, यहाँ पे देखिए डीसीए कॉपी प्रोटेक्ट है वो मिल गया, जो मैंने यूज कर रखा है, मैंने मेरे हिसाब से इसको क्रिएट है वो कर लिया, आप इसे हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लॉग के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है और यहाँ पे देखिए हमारा लोगो है, लोगो की डिजाइन है, जो भी लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए ये लोगो लिख रहा है, ठीक है। इस लोगो का अगर आपको हटाना है तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, इसको रिमूव है वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपना लगाना चाहते हैं तो आप अपना वाला लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे कोई इमेज अपलोड नहीं कर रखी है, केवल गूगल ड्राइव का लिंक है वो डाल रखा है, उसी से ये लोगो है वो सो रहा है। तो आप अपने गूगल ड्राइव का लिंक डाल के अपना लोगो है वो दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि इस लेआउट सेटिंग से आप अपने ब्लॉग की सारी जो सेटिंग है, सारा कुछ कस्टमाइज है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो और सेटिंग है वो वैसी की वैसी, इसमें आपको जैसे पोस्ट डालते हो तो आप यहाँ से पोस्ट है वो डाल सकते हो, कोई अलग बात नहीं इसमें, जैसे आप ब्लॉग यूज करते हो उसी हिसाब से आपको करना। लेकिन इसकी जो मेन बात है वो केवल लेआउट सेटिंग के अंदर, जैसे लेआउट की सेटिंग के अंदर आप चेंजमेंट करना चाहते हो वैसे वैसे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फाइल आपने डाउनलोड की है तो डाउनलोड करने के साथ आपको यहाँ पे देखिए एक फोल्डर मिलता है और यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स मिलता है और इस इंडेक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह से आपको एक सेटिंग दिखाई देगी जो कि अपने ब्लॉग को फुल्ली कस्टमाइज करने का एक यहाँ पे प्रोसेस है वो बताई गई है कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे कोड है आप इसमें यूज कर सकते हो, कौन सा कोड यूज करने से अपने ब्लॉग की जो थीम की डिजाइन है वो कैसे चेंज होगी, यानी हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप आराम से इसे देखोगे तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। हालांकि मैंने जैसे आपको बता दिया कि किस तरह से आपको कस्टमाइज करना, थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों आप और भी इसमें आप अपने आवश्यकता के अनुसार है इसको कस्टमाइज है वो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा वाला ब्लॉग, आपने ब्लॉग भी देख लिया, थीम भी आपने देख ली, मैं कौन सी थीम यूज करता हूँ, किस तरह से उसमें चेंजमेंट करता हूँ, सारी हर एक बात आपने देख ली है। और मैं ये भी आशा रखता हूं कि ये जो ब्लॉग की थीम है आप अपने ब्लॉग के लिए यूज भी करोगे।
इसके अलावा दोस्तों एक बात और आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे हमारे साथी उनके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्योंकि वे सोच रहे होंगे अगर मैं इसका वाला कोड यूज करूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, सिक्योरिटी रीजन हो जाएगा, वगैरह वगैरह कई ऐसी बातें हैं जो 420 वाले होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कोड है बिल्कुल सेफ है। हालांकि ये जो ब्लॉग की जो थीम है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर वहां पे कोई सिक्योरिटी रीजन है तो देखिए उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से आप पूरी तरह सही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोड को आराम से यूज कीजिएगा, कोई सिक्योरिटी इश्यू इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि मैं काफी दिनों से इसको मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, मेरे तो अब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा ब्लॉग थीम को लेके यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई सेटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बताना आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए मेहमान और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।